नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। आदेश पर अंतरिम रोक लगाई गई है। कावड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम रोक लगा दी गई है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर 26 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार से जवाब भी मांगा है। नेम प्लेट विवाद जो कि अब चर्चा में है। दरअसल कावड़ यात्रा को देखते हुए कावड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाने को लेकर आदेश जारी किए गए थे, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है और 26 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है इस पूरे विवाद को देखते हुए, जहां फिलहाल इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर नोटिस भी जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कावड़ रूट नेम प्लेट विवाद को लेकर सुनवाई हुई और जिसके बाद अब इस मामले पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। दरअसल नेम प्लेट लगाने को लेकर विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा था, जिसके बाद इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और फिलहाल इस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े। स्पर्श, नेम प्लेट विवाद को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी जारी किया है। अब ये मामला किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, फिलहाल अंतिम रोक जो है वो लगाई गई है। नेम प्लेट दिखाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो अगली सुनवाई होगी तब तक जो अंतरिम रोक है वो नेम प्लेट जो है दिखाने को लेकर देखने को मिलती हुई नजर आएगी। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि कावड़ रूट पर जो ढाबे पड़ते हैं या फिर जो दुकानदार है उनको सिर्फ ये बताना होगा कि वो शाकाहारी है या फिर मांसाहारी है, ये सिर्फ लिखना होगा। लेकिन उसके अलावा जो नाम लगाने को लेकर जो अलग अलग राज्य सरकारों के तरफ से आदेश दिए गए थे उस पर जो है फिलहाल अंतरिम रोक जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा दी गई है। यानी अब जो है नाम नहीं लगाया जाएगा कावड़ रूट पर जो दुकानें पड़ती है उन तमाम लोगों के द्वारा। लेकिन इस मामले पर चूंकि 26 जुलाई तक जो है जवाब में मांगा गया है, उत्तराखंड सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, तो उनको जो है जवाब देना होगा कि आखिरकार ये जो है क्यों जरूरी था ये आदेश। फिर उस मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट आगे जो है जो आदेश है वो देता हुआ जो है नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल जो अंतरिम रोक है उस मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया, जहां पर जो राज्य सरकार थी उनकी तरफ से आदेश दिया गया था कि जो कावड़ रूट है उन पर जो है वो नेम प्लेट जो है तमाम दुकानदारों को लगाना होगा। न केवल कावड़ रूट की बात करें बल्कि यूपी सरकार ने तो जो पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें वहां पर ही जो है नेम प्लेट लगाने को लेकर जो बात है वो प्रशासन को जो है कह दी थी। तो ऐसे में निश्चित तौर पर एक सेटबैक जो है वो जो है अलग अलग राज्य सरकारों को जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल स्पष्ट। और जिस तरीके से अब 26 जुलाई तक का समय दिया गया है, दोनों ही सरकारों को जवाब देना होगा इस पूरे मामले पर। लेकिन कावड़ यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। कई जगहों की तस्वीरें भी हमने देखी जहां पर नेम प्लेट जो है वो लग चुकी थी। ऐसे में अब इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। क्या कुछ बदलाव आगे देखने को मिलेंगे? देखिए, नेम प्लेट लग गई है और इसको लेकर हम देख रहे थे कि राजनीति भी इस पूरे मसले पर होती हुई जो है नजर आ रही थी। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो राज्य सरकारों को घेरती हुई नजर आ रही थी। उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि सामाजिक सौहार्द जो है वो खराब करने की जो है कोशिश इस मामले से जो है होती हुई जो है नजर आ रही है। भाईचारा बिगड़ता हुआ जो है इस मामले से जो है नजर आएगा। और उसके साथ साथ जो आम व्यक्ति होता है या फिर कहें कि गरीब तबका जो दुकान लगाता है, रेहड़ी पटरी लगाता है, उस पर आजीविका का जो संकट है वो जो है खड़ा होता हुआ जो है नजर आ सकता है इस तरीके के फैसले से। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो अंतरिम रोक है इस मामले पर जो है लगाई है। हालांकि जिन लोगों ने जो है नाम लगा लिया है, क्या वो नाम हटाएंगे या फिर 26 तारीख तक का इंतजार करेंगे, ये तमाम चीजें जो है वो थोड़ा सा और इंतजार करना होगा कि आखिरकार किस तरीके से राज्य सरकारें जो है अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में डालती हुई जो है नजर आएंगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र करा कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ये जरूर कह रहा है कि नेम प्लेट की जगह शाकाहारी और मांसाहारी का फर्क होना जरूरी है। बाकी नेम प्लेट जो है उस मामले को लेकर के रोक लगाई गई, यानी कि अब जो
रेस्टोरेंट है, जो होटल है कांवड़ यात्रा रूट पर, उनको सिर्फ ये दिखाना होगा कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? देखिए बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है अपने आदेश में कि नाम जो है नहीं बताना है, नाम बताना जरूरी नहीं है। अंतिम रोक नाम बताने को लेकर जो है लगा दी है, लेकिन इसके अलावा जो बताना जरूरी होगा वो ये बताना जरूरी है कि जो होटल है, दुकान है, वो शाकाहारी है या फिर मांसाहारी है। ये जरूर जो है लिखना होगा तमाम दुकानदारों को, ताकि उससे जो स्थिति है वो स्पष्ट होती हुई जो है नजर आए। तो ऐसे में निश्चित तौर पर सरकारों को झटका है। सरकार किस तरीके से जवाब 26 जुलाई को जो है 26 जुलाई तक चूंकि जवाब मांगा है वहां पर जो है देती हुई नजर आएंगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इस बीच इस पर अब पॉलिटिकल रिएक्शन भी आना जो है शुरू होंगे और वो कहेंगे कि ये फैसला जो है सरकारों का वो गलत कहीं ना कहीं था, और इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है अंतिम रोक भी जो है इस फैसले पर जो है लगाई है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां कांवड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर दोनों ही राज्य सरकारों को 26 जुलाई तक जवाब देना होगा और साथ ही साथ इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम रोक भी लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नेम प्लेट की जगह शाकाहारी और मांसाहारी का फर्क रेस्टोरेंट मालिकों को दिखाना होगा, लेकिन नेम प्लेट के आदेश को लेकर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मार्गों पर मौजूद दुकानों के सामने नेम प्लेट लगाने के आदेश से विवाद खड़ा हो गया। इस मामले को लेकर राज्य सरकार और योगी आदित्यनाथ सरकार अपने सहयोगी दलों के ही निशाने पर आ गई है। तो वहीं पक्ष और विपक्ष लगातार मामले पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। यात्रियों का हम सब सम्मान करते हैं और सहयोग करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन जो योगी बाबा ने ये लगाया है व्यवस्था नाम लिखने का, जात लिखने का, ये देश को, समाज को बांटने की बहुत कुचक्र है। ये चल नहीं पाएगा। इसका जितना विरोध होना चाहिए होगा और मजबूर कर दिया जाएगा, इस व्यवस्था को वापस किया जाएगा। कि भारतीय जनता पार्टी, जिस पे अब राजनीतिक मुद्दे नहीं बचे हैं, एक बार फिर से हिंदू मुसलमान कर कहीं ना कहीं वो इसका फायदा उठाना चाहती है। लेकिन जनता इन सब चीजों की वजह से, इन घटनाओं की वजह से और ज्यादा रोष आ रहा है जनता के अंदर, और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। सर, जिस तरीके से सहयोगी दल जयंत चौधरी का कहना है कि ये जो नेम प्लेट का मुद्दा है ये गलत है, वापस लेना चाहिए, क्या मानना है आपका सर? बिल्कुल, जो एनडीए के दल हैं, कई दलों ने इस बात को कहा है, तो इसके ऊपर निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए और ये चीजें खत्म होनी चाहिए। कांवड़ यात्री का मतलब हुआ कि जो जिस धर्म का व्यक्ति हो उसकी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पता चला कि कोई ढाबे का नाम कुछ अलग लिखा है, अंदर उसके साथ, उनके धर्म के साथ वो छेड़छाड़, मतलब उनके, मान लीजिए आज ही कोई मुस्लिम का त्यौहार हो, मान लीजिए काबा जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, और उस पर उनका कोई खान का ढाबा हो और उसके अंदर तौबा तौबा कहने वाली वस्तु मिल जाए, तो क्या अभी तो पूरी दुनिया में मुसलमान हंगामा कर देंगे? तो ये तो हमारे यहाँ की सभ्यता की पिछली सर, ये राजनीति कर रहे हैं लोग। और ये रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, संसद के मॉनसून सत्र का आगाज। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। लोकसभा में अखिलेश यादव ने बोलते हुए कहा कि नीट मामले पर मोदी सरकार को उन्होंने घेरा है। दरअसल उनका कहना है कि पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी सरकार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से सदन के मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है और लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही हो रही है। इसी बीच अब अखिलेश यादव ने भी कहा है कि पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी सरकार। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब, कैसे, किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद
चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000, 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ दौरा, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी ने मंडलीय समीक्षा बैठक की है। आजमगढ़ के सांसदों और विधायकों की ये बैठक हुई जहां विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ दौरा। तो मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ में मंडलीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सांसद और विधायकों के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। खासतौर पर विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो वही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के कार्यक्रमों में अब सरकारी कर्मचारी भी भाग ले सकेंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा लिया है। इसके संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश भी जारी किया है। एक ओर जहां आरएसएस की ओर से फैसले का स्वागत किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पर आपत्ति जताई है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इस फैसले को तुरंत वापस करने की मांग की है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा कि सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में जाने पर 58 वर्ष से जारी प्रतिबंध को हटाने का केंद्र का निर्णय देशहित से परे है। राजनीति से प्रेरित संघ तुष्टीकरण का निर्णय, ताकि सरकारी नीतियों और इनके अहंकारी रवैयों आदि को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच तीव्र हुई तल्खी दूर हो। सरकारी कर्मचारियों को संविधान और कानून के दायरे में रहकर निष्पक्षता के साथ जनहित और जन कल्याण में कार्य करना जरूरी होता है, जबकि कई बार प्रतिबंधित रहे आरएसएस की गतिविधियां काफी राजनीतिक ही नहीं बल्कि पार्टी विशेष के लिए चुनावी भी रही हैं। ऐसे में ये निर्णय अनुचित है, तुरंत वापस हो। और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हापुड़ से विवादों में रामा अस्पताल, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रामा अस्पताल मामले में होगा सत्याग्रह, आजाद अधिकार सेना सत्याग्रह करेगी, ये बड़ी जानकारी। अमिताभ ठाकुर, डॉक्टर नूतन ठाकुर विरोध करेंगे। तो विवादों में रामा अस्पताल, ये बड़ी जानकारी आपको बता रही हैं हापुड़ से। तो रामा अस्पताल विवादों में है। दरअसल आपको बता दें कि रामा अस्पताल मामले में अब सत्याग्रह होगा। हापुड़ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आजाद अधिकार सेना सत्याग्रह करेगी और इस पूरे मामले को लेकर विवाद जारी है। रामा अस्पताल दरअसल विवादों में है। रामा अस्पताल मामले में अब सत्याग्रह होगा और आजाद अधिकार सेना सत्याग्रह करेगी। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर लखीमपुर खीरी तिकुनिया किसान हिंसा कांड से जुड़ी है। बड़ी खबर आपको बता दें कोर्ट ने आशीष मिश्रा को इजाजत दी है। आशीष मिश्रा को लखनऊ में रहने की इजाजत मिली है। दरअसल
लखीमपुर खीरी नहीं जाएंगे आशीष मिश्रा। सार्वजनिक रैली और मीडिया से बातचीत पर पाबंदी लगाई गई है। आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दी गई है। लखीमपुर खीरी तिकुनिया किसान हिंसा कांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को फिलहाल लखनऊ में रहने की इजाजत दे दी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज से महादेव का प्रिय महीना सावन की शुरुआत हो चुकी है। इस बार सावन के पहले दिन की शुरुआत सोमवार से हो रही है और सावन माह की समाप्ति भी सोमवार के दिन से ही हो रही है। साथ ही इस बार सावन महीने में कुल 5 सोमवार होंगे और पहला सोमवार आज है। ये रिपोर्ट देखिए। जय महाकाल। बाबा महाकाल के दरबार में श्रावण मास महाउत्सव प्रारंभ हो चुका है। बाबा महाकाल के पट खुलने से ही लगाकर भगवान की पंचामृत महापूजा की गई है। दूध दही घी से भगवान को अभिषेक किया गया है। भगवान महाकाल का श्रृंगार चल रहा है। भगवान महाकाल जो शिव भक्त आज के दिन बाबा महाकाल के दर्शन कर लेते हैं, उनके समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। और बहुत वर्षों के बाद में ऐसा संयोग बना है कि श्रावण के दिन ही बाबा महाकाल का सोमवार आया है, इसलिए भक्त लोगों के अंदर काफी उत्साह है और बाबा महाकाल के दर्शन कर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। जय। आज श्रावण का पहला सोमवार है और बाबा की पूजा करने के लिए आए हैं। सावन भर यहीं पर अयोध्या वास करेंगे। पूरे सावन भर बाबा को जल चढ़ाना है, उसी के लिए आए हैं कलकत्ता से। कल ही आया, श्री राम जी के दर्शन हुए। तो आज श्रावण मास का पहला सोमवार था, इसलिए हम सब पूरा परिवार रुके और बहुत ही भव्य तरीके से बाबा के दर्शन हुए हैं। बड़ा ही प्रसन्नता है और इस बार सावन में 5 सोमवार हैं, इससे अच्छा शिव भक्तों के लिए कुछ ही नहीं है। बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए हैं महाराज जी के। जिस हिसाब से भीड़ थी उस हिसाब से कोई समय ही नहीं लगा है। सब बाबा की कृपा है, सबके ऊपर कृपा बरसाए रखे। हर हर महादेव। हम यहाँ नागेश्वर धाम में पहला सोमवार दर्शन किए हैं अच्छे से। किस तरीके जलाभिषेक हुआ? भीड़ बहुत भीड़ है पर अच्छे से हो गया। सावन का पहला दिन सोमवार से स्टार्ट हुआ है। बहुत बढ़िया दिन, शुभ दिन है। बहुत सौभाग्य से दर्शन करने को मिला। बहुत सुबह से 4 बजे लाइन लगे हैं, बहुत अच्छा लगा। क्या किया? पूजा किए, दर्शन थोड़ा भीड़ ज्यादा है इसलिए टाइम नहीं मिल पाया, थोड़ा सा कम टाइम मिलने पर बहुत अच्छा लगा। वाराणसी के घाटों पर भी हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है, जहां भक्त आस्था की पवित्र डुबकी लगाकर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज का पावन पर्व अब चालू हो रहा है, 1 महीने का श्रावण, और आज सावन का पहला सोमवार भगवान शिव भोले भंडारी को अर्पित है। पूरी जनता, पूरी पब्लिक यहाँ लाखों की संख्या में मौजूद हैं और भोले बाबा को, काशी विश्वनाथ भोले बाबा को, जो बनारस नगरी के पूरे संसार के चलाने वाले हैं, आज पब्लिक उनके श्रद्धा मनोभावना में उनको जल अर्पण करने के लिए यहाँ पे गंगा घाट के किनारे गंगा स्नान कर रहे हैं और उसके बाद बाबा के दर्शन के लिए भाड़ी। हाँ, मैं नहा चुका हूँ जी। नहीं, अभी मैं जल नहीं चढ़ाया। अभी मैं नहा करके जल ले करके और बाबा के धाम के लाइन लगाने के लिए बस तैयारी में हूँ। आज के दिन बहुत भारी मान्यता है जी, उसका मैं अपने मुंह से वर्णन नहीं कर सकता। बस सीधे ये कह सकता हूँ कि जो सावन महीने में और वो भी पहले सोमवार को भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण कर दे तो हमें ऐसा लगता है कि मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। और अभी 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ, नोएडा, बरेली, रायबरेली, फतेहपुर, कासगंज, कुशीनगर और बदायूं की, जहां आज सावन के पहले सोमवार के दिन मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान सुबह से ही भक्त आज बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। श्रावण मास की शुरुआत है, यानी कि आज से सावन की शुरुआत हो गई है और आज सावन का पहला दिन है और इसके साथ ही सावन का पहला सोमवार भी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक जो मान्यता है कि सावन के सोमवार पे अगर शिव जी को जल चढ़ाया जाता है तो भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि मंदिर में इस समय जो है भक्तों की भीड़ लगी हुई है और लोग जो है वो शिव जी को जल चढ़ाने के लिए पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा के साथ जो है वो लाइन लगाए हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका जो है उनका समय आएगा, कब उनका वक्त आएगा, कब वो शिव जी के दर्शन करेंगे और शिव जी को जो है सावन के पहले सोमवार पर जो है जल चढ़ाएंगे। और
इसके साथ ही जो है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो हमारे नोएडा की पुलिस व्यवस्था है, पुलिस टीम है, वो जगह जगह पर मौजूद है, जिससे किसी भी भक्त को कोई परेशानी ना हो। जगह जगह पर पुलिस मौजूद है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और इसके साथ ही जो हमारे एडीसीपी मनीष कुमार मिश्र हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसे मौके पर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल सुबह का माहौल, सावन का पहला दिन और मंदिरों में भक्तों की जो भीड़ है, उससे आज का जो दृश्य है सुबह का बहुत ही आनंदित और बहुत ही भक्तिमय देखने को मिल रहा है। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ। और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। लखीमपुर खीरी में बाढ़ का तेज रफ्तार पानी, तेज बहाव में बही मैट्रिक, बाल बाल बच्चे लोग। फर्रुखाबाद में अस्थि विसर्जित कर वापस आ रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी, मौके पर मचा हाहाकार, हादसे में 2 दर्जन घायल, 2 वृद्ध महिलाओं की मौत। बुलंदशहर में इंसानियत हुई शर्मसार, गोली लगे युवक को नहीं मिला कोई डॉक्टर। बुलंदशहर में श्रद्धालुओं से भरी कार में लगी आग, गुरु पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। अमेठी में लूट की बड़ी वारदात से क्षेत्र में हड़कंप, दहशत में लोग, घर में सो रही महिला का गला दबाकर नकदी और कीमती जेवर लेकर फरार। इटावा में अनियंत्रित बाइक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की हालत गंभीर। सहारनपुर में लकड़ी नक्काशी कारखाने में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर राख। लखनऊ के महिंगवा थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों से अधेड़ की मौत, इलाके में मचा हड़कंप। इटावा में घर जा रहे बुजुर्ग को सांप ने डसा, सूचना मिलते ही परिजनों में मचा हड़कंप। झांसी में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश हुआ जख्मी। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।